नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सामुद्रिक विज्ञान को लेकर के। आजकल हमारी चर्चा चल रही है। कल आपने नाखूनों की बनावट जो कि 9 प्रकार की होती है या 9 भागों में मैंने विभक्त करके आपको बताया। इससे पूर्व आपने हाथों के प्रकार, हाथों की बनावट, उंगलियों के नाम और साथ ही साथ जाना कि नाखूनों पर बनने वाले अर्धचंद्र, छींटें, चाहे वो सफेद रंग के हों, लाल रंग के हों, काले या पीले रंग के हों, उनके क्या प्रभाव होते हैं। इतनी बातों को जान लेने के बाद, यानी अब तक जो बातें हुई वो हथेली के पृष्ठभाग को लेकर के हुई। आज हथेली की बात होगी, जहां आप जानेंगे हथेली का आकार एवं प्रकार, साथ ही जानेंगे हथेली की रंगत एवं उसकी त्वचा किस प्रकार की है, और फिर जिस प्रकार की त्वचा है तो वो व्यक्ति किस स्वभाव का बनेगा। क्योंकि हस्तरेखा अध्ययन में जब तक इन चीजों को न जान लिया जाए तब तक केवल पर्वत और लकीरों को देख करके फल कथन सर्वथा सत्य होना संभव नहीं है। तो आइए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व एक बात आपको बता दूं कि कल रविवार है और आपके प्रश्नों का मैं जवाब लेकर के हाजिर होने वाला हूं। तो कार्यक्रम के प्रारंभ में ही बता दूं कि आप सभी दर्शक अपने प्रश्न देना न भूलिए आज के कमेंट में, और वो लोग जिनके प्रश्न पिछले दिनों सेलेक्ट नहीं हो पाए वो वही प्रश्न दोबारा से भेज सकते हैं। अलग से अगर उनके पास कोई प्रश्न नहीं है तो वो अपना पुराना ही प्रश्न लिख दें उसी प्रश्न को, क्योंकि एक बार में सीमित ही प्रश्न लिए जा सकते हैं, तो वो प्रश्न तो बेकार हो गए। तो प्रश्न कोई बेकार ना हो, आप चाहें तो अपने पुराने प्रश्न को ही दोबारा लिख सकते हैं। आइए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आज बात सबसे पहले हथेली के आकार की। जब आप तलहटी को खोले, तलहटी को देखना प्रारंभ किए तो आकार इसके किस प्रकार की बन रही है। तो सबसे पहले आती है संकरी हथेली, यानी कुछ लोगों के हाथों को आपने देखा होगा, शरीर लंबा चौड़ा, स्वस्थ, हर तरह से लंबाई चौड़ाई है, लेकिन हथेली बहुत छोटी है, बहुत संकरी है। इस प्रकार के लोग बहुत विश्वसनीय नहीं होंगे, इस बात का सदैव ख्याल रखिए। ये स्वार्थी होंगे, ये केवल अपने लिए सोचेंगे, अपने हित करने के लिए वो आप उनके बिल्कुल अपने क्यों ना हो, आपका ये अहित कर देंगे। यहां पर एक बात सबसे पहले आती है कि इस तरह की हथेली, अब सीधी सी बात है कि मैंने 5 प्रकार की हथेलियां बताई थी। अब जो हथेली पीछे से पलट करके मैंने छोटी हथेली कही, अब सीधी सी बात है कि तलहटी भी उसकी छोटी ही होगी। तो वो वही बात यहां पर बड़ी मात्रा में मैंने उसको सिद्ध किया कि अगर हथेली को पलटने के बाद भी वो सीधी सी बात है छोटी हथेली दिखाई पड़ेगी, तो ये विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसके बाद बारी आती है चौड़ी हथेली। ये अत्यंत श्रेष्ठ हथेली होगी। इस प्रकार के लोग जिस कार्य के पीछे पड़ेंगे, जब तक उस कार्य को पूरा नहीं कर लेंगे उसके पीछे लगे रहेंगे। दृढ़ निश्चयी, साथ ही साथ श्रेष्ठ विचार वाले ऐसे लोग समाज के लिए भी हितकारी सिद्ध होते हैं। प्रेम के मामले में ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं, इन पर पूर्ण भरोसा किया जा सकता है। यानी अगर आप इनकी हथेली को देखें तो यह पूर्णतः चौड़ाई लिए हुए होगी, यानी यह हथेली पूर्णतः चौड़ी होगी। इसकी पहचान यही है कि चौड़ाई हाथ की ज्यादा होगी, लंबाई ज्यादा नहीं, चौड़ाई अत्यधिक होगी। तो आप इन पर पूर्ण भरोसा कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन काल में पूर्णतः सफल होते देखे गए हैं, क्योंकि ये कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं और कर्म के बदौलत ही अपना भविष्य बनाते हैं। तो ये बिल्कुल श्रेष्ठ हथेली है। अब यहीं अगर हथेली अत्यधिक चौड़ी हो जाए, तो मैं पहले बता चुका हूं कि सामुद्रिक विज्ञान में किसी भी चीज का अत्यधिक होना ठीक नहीं माना गया है। ये लोग पुनः जो बहुत अत्यधिक बड़ी और चौड़ी हथेली है वो ठीक नहीं है। इस तरह के लोग श्रेष्ठ नहीं कहे जाएंगे, धोखा देने वाले होंगे। साथ ही साथ ऐसे लोग अगर देखा जाए तो अपने आप को छोड़कर ये किसी को नहीं समझते। अस्थिर प्रकृति, निर्णय लेने की क्षमता इनकी कमजोर होगी। और साथ ही साथ
जरा गौर करिएगा कि निर्णय लेने की क्षमता को सामुद्रिक विज्ञान बहुत श्रेष्ठ मानता है। तुरंत और सही निर्णय ले लेना, चाहे वो निर्णय कितना भी कठोर क्यों ना हो, इसको सामुद्रिक विज्ञान बहुत श्रेष्ठ मानता है। तो अत्यधिक चौड़ी हथेली वाला जो व्यक्ति होगा वो भी निर्णय लेने में कमजोर होगा, यानी उसके निर्णय लेने की क्षमता बहुत श्रेष्ठ नहीं होगी, और यह व्यक्ति भी बहुत श्रेष्ठ हथेलियों में इसकी गणना नहीं होगी। अब बारी आती है समचौरस। समचौरस क्या है? जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है, यानी आप अपनी हथेली को देखिए, जितनी आपकी हथेली की, अब हथेली की लंबाई चौड़ाई कैसे गिननी है? तो उंगलियों का जो अंत है वहां से लेकर के और मणिबंध के पास यहां तक, ये जो क्षेत्र है ये लंबाई, और अंगूठे के नीचे से लेकर के और यहां तक ये चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई सम हो तो यह बहुत श्रेष्ठ हथेली है। यानी कि यहां दो हथेलियों के बारे में मैंने बताया, एक चौड़ाई और एक लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होने पर यह हथेली अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। ऐसे लोग समाज को कुछ देने वाले होंगे। और इस अवस्था में अगर तलहटी थोड़ी गहरी हो, मैंने इसके बारे में पहले भी एक कार्यक्रम में बताया था कि तलहटी थोड़ी गहरी हो। गहरी कैसी? तो उसमें अगर 1 चम्मच पानी डाल दिया तो पानी गिरे ना, ऐसा। तो यह बड़ा श्रेष्ठ स्थिति बना देता है। और इस अवस्था के लोग सफल, विश्वसनीय, जो इन पर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है, ये मेधावी, गुणज्ञ, तेजस्वी, किसी भी काम को तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक इनको पूर्ण भरोसा ना हो जाए कि इस काम में पूर्ण सफलता मिलेगी। इसीलिए ये बहुत सफल होते देखे गए हैं, और ऐसे लोग समाज में सर्वश्रेष्ठतम पद तक पहुंचने वाले होते हैं। बस आपको यह देखना है कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो। समचौरस, चौड़ाई उसकी कैसी हो? तो सम, बहुत लंबा ना हो, बहुत चौड़ा ना हो। अगर बहुत लंबा है तो उतना ही चौड़ा हो, तो यह बहुत श्रेष्ठ हथेली मानी जाएगी। प्रिय दर्शकों, यह जाना आपने हथेली का आकार। अब प्रकार, मूलतः 4 प्रकार की हथेली होती है, उसमें से मुख्य है 2। एक है नरम हथेली, यानी मुलायम हथेली। आप हथेली को हाथ में लें या छुएं, उसको दबाएं तो एकदम मुलायम सी प्रतीत हो। अगर हथेली को आप छुएंगे तो छूते ही कैसा प्रतीत होगा? तो एकदम से मुलायम, नरम। उसकी जो त्वचा है वो सख्त नहीं है, एकदम मुलायम है। तो इस प्रकार की अगर हथेली आपकी है या जिसकी आप देख रहे हैं उसकी है तो कैसा स्वभाव होगा? आइए बता देता हूं आपको। इस प्रकार की हथेली वाले लोग प्रायः बहुत ज्यादा कल्पनाशील होते हैं, यानी देखा जाए तो कल्पनाओं में रहने वाले, लेकिन प्रेमी, विचारवान, बुद्धिमान। स्त्रियों के हाथ प्रायः इसी श्रेणी में आते हैं, यानी कि नरम हथेली, मुलायम हथेली। अगर किसी ऐसे पुरुष के पास भी ऐसी ही हथेली है, यानी कि नरम हथेली है, तो वो उनके अंदर स्त्रियोचित गुण भी पाए जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग कर्मठ होंगे, अपने काम को आखिर तक ले जाने वाले होंगे। सोच उनकी बहुत ऊंची, कल्पना शक्ति बड़ी जबरदस्त, और ऐसे लोग किसी भी चीज को, विशेष रूप से ऐशो आराम, सुख को पाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। भौतिक सुखों में, भौतिक सुखों को पाने के लिए ऐसे लोग विशेष रूप से प्रयत्नशील रहते हैं। अब यही हथेली अगर एकदम नरम और ढीली ढाली हो, कुछ हथेलियां ऐसी मैंने भी देखी है, आप भी देखिए, जिसको हाथ में लें तो बिल्कुल मुलायम, लुंज पुंज सी हथेली होती है, वो एकदम ढीली ढाली। ये ठीक नहीं है। अगर किसी पुरुष के पास ऐसी हथेली है तो विशेष रूप से ठीक नहीं है। ऐसे लोग आलसी होंगे। मैं बहुत बड़े शरीर से लंबे जिन लोगों को मैंने देखा है, मैं पाया कि उनकी हथेली बहुत, अब सबके लिए नहीं कहूंगा कि सब में ऐसा है, कुछ एक ऐसी हथेलियां लंबाई में लोगों में देखने में आई कि वो बहुत ढीली ढाली है, बहुत नरम है और बहुत ढीली ढाली है। तो इस अवस्था में ऐसे लोग बहुत आलसी प्रवृत्ति के होंगे। कार्य में इनका मन बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। कार्य क्षेत्र में ऐसे लोगों को बहुत श्रेष्ठ और सफल नहीं कहा जा सकता। कई बार देखा जाए तो ऐसे बड़े स्तर के जो प्रोफेशनल, पेशेवर अपराधी हैं, उनके भी हाथ इस श्रेणी में आते हैं। धोखा दे देना, छल कपट से आपको नुकसान पहुंचा देना,
हृदय इनके पास होता है जिस पर ये विश्वास करते हैं, या इन पर भी विश्वास तो किया जा सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसे लोग अगर पेशेवर हो जाएं तो ये हृदय विहीन हो जाते हैं, यानी कि आपको नुकसान पहुंचाने में तनिक भी ये हिचक महसूस नहीं करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो ये भी बहुत श्रेष्ठ हथेली नहीं मानी जाएगी। अब बारी आती है सख्त हथेली की। अत्यंत श्रेष्ठ हथेली मानी गई है जो सख्त हथेली हो। कर्मठ लोग ऐसे होंगे, अपने काम के प्रति पूर्णतः समर्पित, जो काम ठान लिया उसको पूर्ण करेंगे। समाज को इन पर पूरा भरोसा होता है, और ऐसे लोग समाज को कुछ देने वाले होते हैं। अपना भाग्य ये अपने कर्म के बदौलत ही बदलते हैं। हर काम में मेहनत इनको सबसे ज्यादा रुचिकर होती है, और ऐसे लोग पूर्णतः मेहनती पाए गए हैं। यानी सख्त हथेली, हथेली को जब आप छुएंगे, दबाएंगे तो यह सख्त महसूस होगी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अब स्त्रियोचित गुण में आप पाएंगे कि थोड़ा सा वो ढीला तो होगा, मुलायम तो होगा, लेकिन तब भी उसमें सख्ती होगी। तो वो सख्त अगर हथेली है तो यह अत्यंत श्रेष्ठ हथेली है। लेकिन प्रिय दर्शकों, वहीं अगर हथेली अत्यंत सख्त हो, बहुत कठोर, तो यह ठीक नहीं है। ऐसे लोग भी विश्वास के बिल्कुल काबिल नहीं हैं, और आमतौर पर देखा जाए तो हालांकि ये एक निम्न वर्ग में हाथ आ जाएगा, लेकिन उस अवस्था में ऐसे लोग छोटे स्तर के गुंडे, मवाली टाइप के होंगे, अपराधी प्रवृत्ति के होंगे। कह सकते हैं कि राहजनी, डकैती, चोरी करने वाले लोग, प्रायः उनकी हथेली इसी श्रेणी में आएगी, पूर्णतः सख्त हथेली। तो इस हथेली को छूते ही, हाथ से दबाते ही, जैसे ही आप उसको दबाएंगे पता चल जाएगा वो बहुत कठोर है। लेकिन यहां गौर करिएगा, मैंने दोनों बातें कही हैं आपको, यहां पर भ्रम में मत पड़िएगा। एक सख्त हथेली और एक मैंने कहा था ढीला ढाला नरम हथेली, उसमें भी मैंने पेशेवर और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को रखा था। तो आज के जो अपराधी हो रहे हैं वो उसी हथेली में आएंगे, इस वाले में नहीं आएंगे, क्योंकि ये निम्न दर्जे की हथेली है, वो अपर दर्जे की हथेली है। उस हथेली को आप सामान्य मत मानिएगा, जो ढीली ढाली हथेली है और बहुत ऐसे छूने पर लगता है मुलायम है। ऐसे लोग समाज में आपके साथ रह रहे होंगे, घुले मिले, लेकिन अपने हितों के लिए आपका कोई भी नुकसान कर देंगे। तो यहां पर आपको भेद समझना होगा। ये जो सख्त हथेली, अत्यंत सख्त हथेली है, ये जो लोग हैं वो समाज में अलग हैं, कटे छटे हैं, वो दिखाई घुले मिले नहीं हैं। लेकिन वो जो मुलायम और ढीली ढाली नरम हथेली है, वो समाज में आपके साथ रह रहा कोई व्यक्ति हो सकता है। ये आला दर्जे के अपराधी हो सकते हैं, आज के समय के लोग हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं रंगत पर। यह बड़ा मायने रखता है। हथेलियों में सबसे पहले आपको इस पर, जब आप हाथ को पलटे तो बाकी सारी चीजों में सबसे पहले इसको देख लेना है कि हथेली की रंगत कैसी है। नहीं समझ में आ रही है तो हथेली को 2-4 बार दबाइए, उससे भी रंगत सामने आ जाती है। लेकिन प्रायः प्रयास यह करना चाहिए कि हथेली को प्रथम दृष्टया आप देखिए, बिना दबाए वो किस तरह की दिख रही है। तो सबसे पहले बारी आती है पीली, यानी अगर हथेली की रंगत, मैं नॉर्मली इसको समझा दूं क्योंकि ये अच्छा नहीं है, बहुत पीलापन लिए हुए दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि सामने बैठा व्यक्ति रोगी है, लीवर से संबंधित उसको रोग है या किसी प्रकार का उसको रोग है, तभी हथेली पीलापन लिए हुए है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। यानी कि रोग का सूचक है, भले वो प्रथम दृष्टया व्यक्ति स्वस्थ दिखाई पड़ता हो, लेकिन बाकी चीजों को जब मैं आगे बताता चलूंगा, मिला करके आपको जान लेना है कि ये रोगी व्यक्ति की हथेली है, या ये पेट से रोगी है, या ये लीवर से रोगी है। तो आपको इस बात का ख्याल रख लेना है। अब यहां पर कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा, गुस्सैल होगा, तो इसका वो क्यों होगा? क्योंकि वो रोगी है थोड़ा सा, इसलिए वो चिड़चिड़ा होगा। अब हम आ जाते हैं हथेली में लाल रंगत की हथेली। अब यहां पर 2 विभाग हैं, लाल और अत्यंत लाल। ये दोनों ही हथेली ठीक नहीं है, क्योंकि अत्यधिक लाल है तब भी और लाल है तब भी। उस अवस्था का जो व्यक्ति होगा, क्रोधी होगा, तुनक मिजाज होगा, बात बात पर गुस्सा कर जाएगा, पता नहीं चलेगा कि अगले समय अभी खुश है, अगले ही पल उसी बात पर वो गुस्सा कर जाए। अत्यधिक लाल हो जाए तो फिर वो व्यक्ति बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है, वो अपने मामूली हित के लिए आपका अहित कर बैठेगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आपको हथेली दिखाई पड़ी और आपने देखा कि इस हथेली की रंगत जो बहुत लाल है, अत्यधिक लाल है, तो समझ लीजिए कि सावधान हो जाना है आपको, यह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है।
ये अपने मामूली हित के लिए आपका हित कर देने वाला है। लालिमा लिए है तो व्यक्ति वो बुरा नहीं है, सामान्य लालिमा है तो वो बुरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो तुरंत मिजाज होगा, क्रोधी होगा, बुद्धिमान होगा, मेधावी होगा, गुणवान होगा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका क्रोध होगा, तुरंत चिढ़ जाएगा किसी बात पर। अब बारी आती है गुलाबी हथेली की। श्रेष्ठ हथेली है, सर्वाधिक श्रेष्ठ। ऐसे लोग प्रेमी, विश्वसनीय और ऐसे लोगों पर पूर्णतः भरोसा किया जा सकता है। अब यह हथेली पता कैसे चलेगी? गुलाबी रंग, आप इतना तो समझते हैं, हथेली को पलटा तो तुरंत समझ में आ जाएगी कि किस तरह की रंगत लिए हुए है यह हथेली। हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गोरा हो तब भी उसकी हथेली में रंगत, लेकिन यह सामान्यतया आप कहेंगे, ऐसा नहीं है। सबकी हथेलियों की रंगत अलग अलग है। बहुत गोरा होने से यह मतलब नहीं है कि हथेली की रंगत गुलाबी आ जाएगी। अब ऐसे व्यक्ति अत्यंत सामान्य स्तर पर भी अगर हो तो सामान्य स्तर से उठ करके बहुत बड़े पद तक पहुंच जाने वाले होते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यह सर्वाधिक श्रेष्ठतम रंगत मानी जाएगी हथेली की, यानी गुलाबी। लाल भी मैंने कहा था खराब नहीं है, बस वो व्यक्ति थोड़ा क्रोधी होगा। अत्यधिक लाल खराब है, पीला खराब है। अब हथेली की रंगत को जान लिया तो सहला करके देखिए, छू करके देखिए कि हथेली की त्वचा कैसी है। हथेली की त्वचा कैसी है? रूखी सूखी है? कैसी है यह त्वचा? यानी कि चिकनी त्वचा है या रूखी सूखी त्वचा है? तो आप समझ सकते हैं इस चीज को। अगर हथेली की त्वचा चिकनी है तो यह भी व्यक्ति की सफलता का सूचक है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ सफलता हासिल करने वाला है, बुद्धिमान है, समाज में सबको मिलाकर के चलने वाला है, हितकारी है। अब प्रिय दर्शकों, इसके बाद बारी आती है रूखी त्वचा की। उसके बारे में बताऊं, और यहां तक जरा गौर करिए, जितने लोगों ने इस कार्यक्रम को समझा, मैं कहूंगा कि यहां तक की बात को अगर आपने ध्यान तक सुन लिया तो हथेली को हाथ में लेते ही, सामने वाले की हथेली को हाथ में लेते ही आप इतनी बातें तो भांप ही लेंगे कि यह व्यक्ति किस प्रकार की सोच वाला है। जरूरी नहीं है कि उसके हस्तरेखाओं का अध्ययन किया जाए। हथेली को हाथ में लिया, पकड़ा और तभी समझ में आ गया कि यह हथेली किस प्रकार की है। जहां 2-4 बातें उस हथेली को हाथ में लेते ही समझ में आई और 4 बात सामने वाले से कीजिए, उस व्यक्ति के स्वभाव को तुरंत आप भांप लेंगे, तुरंत आप जान लेंगे। अब बारी आती है सूखी त्वचा की और रूखी सूखी त्वचा की। यह ठीक नहीं है, यह भी व्यक्ति के स्वास्थ्य में कमजोरी को दर्शाता है। चिड़चिड़ापन व्यक्ति के दर्शाता है, व्यक्ति क्रोधी है इस बात को दर्शाता है, और साथ ही साथ अंदर से कहीं ना कहीं वो कमजोर है इस बात को भी दर्शाता है। बड़ी सरल है। यहां तक की बातों को अगर आपने ध्यान से सुना तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सरल बातें हैं। इसको इतना ही ध्यान रखना है कि किस तरह की हथेली है। अब इतनी बातें जान लेने के बाद बारी आएगी, अब कई लोगों के मन में ये उत्पन्न होगा बात कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी हथेली सख्त है, अत्यधिक सख्त है, तो हम फैसला कैसे करेंगे? अब बारी आएगी फैसला के लिए हथेलियों में पर्वत, किस पर्वत का विकास अधिक है। मान लिया जाए, मैंने कहा अत्यंत कठोर हथेली है और वहां पर उस व्यक्ति का शनि पर्वत बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, तो हम तुरंत इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि यह व्यक्ति पूर्णतः अपराधी है। लेकिन हो सकता है उसका शुक्र पर्वत बहुत बलवान हो और मंगल पर्वत बलवान हो, तो हमारा अपराध के बारे में फैसला तुरंत बदलना होगा कि अपराधी तो है लेकिन यह दूसरे तरह का अपराधी है, यह चरित्रहीन अपराधी है। लेकिन गुरु पर्वत बलवान हो, बुध पर्वत बलवान हो, तो हमें विचार करना होगा कि यह अपराधी हो सकता है लेकिन अपने व्यापार में हेरफेर करने वाला होगा। तो ये सारी चीजें जब हम पर्वत को देखेंगे तब फैसला करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपके प्रश्नों का जवाब लेकर के मैं हाजिर होऊंगा, और साथ ही साथ यहां बता दूं कि यहां पर कई लोगों के मन में ये बात, प्रश्न मुझसे पूछने लगते हैं कि आपने हस्तरेखा का कार्यक्रम बंद कर दिया। ऐसा नहीं है। आज के बाद अब गुरुवार से, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन आप हस्तरेखाओं के कार्यक्रम को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, अपने सवाल देना न भूलिएगा। नमस्कार।